नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की सही फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही। बिग ब्रेकिंग पहले बड़ी खबर निकल के आ रही। आरएसएस और बीजेपी के नेताओं और छात्र संगठनों के बीच जमकर हुई मारपीट, चले हैं लात घुसे। दिखाएंगे और बताएंगे इसके बारे में किस तरह से अपनी पार्टी के बीच फूट देखने को मिल रही है। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। राहुल गांधी के मानहानि केस को लेकर जज ने बताया मेरे पिता और भाई कांग्रेसी हैं तो केस से हट जाऊं। बताएंगे क्या कुछ राज है इसमें। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है मणिपुर से। बड़ी खबर, जहां नग्न परेड कराया गया था महिला से, उसके पिता और भाई की हत्या कर दी गई है। बताएंगे इसके बारे में किस तरह से लगातार केंद्र की पकड़ से निकल चुका है मणिपुर। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही। नोटबंदी और जीएसटी को लेकर कांग्रेस ने कर दिया बड़ा खुलासा। चारों तरफ थू थू हो रही है। बताएंगे इसके बारे में किस तरह से अभी तक बाहर नहीं निकल पाया है देश इन सब से। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक बार फिर उद्धव ने दिखाया है पीएम मोदी को आईना। कहा अब बीजेपी मणिपुर के मुद्दे पर मणिपुर फाइल्स बनाना चाहेगी। वहीं एक दो खबर पाकिस्तान और बांग्लादेश से निकल के आ रही है, जहां पर मंदिरें और मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। जानिए इसके बारे में। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। G20 में फिर से प्रधानमंत्री ने दिया बड़ा जुमला। किस तरह से उन्होंने बताया कि हमने 19 करोड़ परिवारों को दी एलपीजी गैस की सुविधा, तो फिर कांग्रेस ने खोल दी सारी पोल। सारी खबरें जाने वाले हैं विस्तार से। वहीं जानेंगे कि कब जा रहे हैं राहुल गांधी पीएम मोदी के घर में सेंधमारी करने, इसके बारे में बताएंगे। वही राहुल गांधी की देखा जाए तो अब भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 का आगाज होने वाला है। सारी खबरें जाने वाले के विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा। देश दुनिया के फटाफट बड़ी अपडेट पाने के लिए दरअसल चलते हैं। पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आरएसएस और भाजपा के छात्र संगठन के बीच जमकर मारपीट हो गई, लात घूसे तक चले। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि और साथ ही छात्रों के निलंबन के खिलाफ 4 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे आरएसएस के छात्र संगठन। वही देखा जाए इसमें एवीपी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को भी जमकर हमला कर दिया था और हमला काटने के बाद इस दौरान देखा जाए एवीपी के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की। कुलपति और देखा जाए डायरेक्टर के साथ अभद्रता का भी उपयोग किया गया और उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने जब जवाबदेही में कार्रवाई करने पहुंची तो देखा जाए तो कार्यकर्ताओं ने पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया। आप साफ वीडियो में देख सकते हैं कि जमकर मारपीट हुई है। वैसे पूरा वीडियो यूट्यूब पर नहीं दिखाया जा सकता है, लेकिन आपको बताते चले, देखा जाए तो जमकर मारपीट हुई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ लल्लू ने इस घटना का वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए बीजेपी सरकार के कथित राष्ट्रवादियों को गुंडाई बताया है और साथ ही देखा जाए ये बीजेपी काल में हर दिन होता आ रहा है। दरअसल गोरखपुर विश्वविद्यालय में इस सत्र में 400% तक की फीस वृद्धि की गई है। इन सब को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद मारपीट सामने निकल के आ रही है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं और जिस तरह से लगातार जंगल राज होता जा रहा है बीजेपी काल में, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है मणिपुर से। बड़ी अपडेट है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले किस तरह से महिलाओं को नग्न होकर परेड करा दिया जाता है मणिपुर में और मुख्य दर्शक बनकर बीजेपी सरकार देखती रह जाती है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है कि उनके पिता और भाई की भी हत्या कर दी जा रही है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और इस मंजर की दास्तां उसकी मां सुना रही है। जातीय हिंसा के कारण मणिपुर जल रहा है। हाल में वायरल हुए वीडियो ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुरुषों की भीड़ द्वारा नग्न घुमाई गई महिला के एक मां ने टीवी के इंटरव्यू में पूरी दास्तां सुनाई है और उन्होंने बताया किस तरह से अभी भी गांव में इसी तरह की कुछ और घटनाएं हो रही हैं। इस घटना के बाद महिला की मां गहरे सदमे में है। वह मीडिया से कुछ ही देर तक बात कर सकी, लेकिन इस बीच उन्होंने जिस तरह से खुलासा किया वो कहीं ना कहीं बीजेपी की सारी पोल खोल कर रख दी है। जिस तरह से उन्होंने बार बार मणिपुर के मुद्दे पर हाई लेवल की मीटिंगें की, सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन सब कुछ फेल रहा। अब जनता की बात देखा जाए मीडिया के जरिए सामने आ रही है, क्योंकि लगातार इंटरनेट सेवाएं प्रतिबाधित रही हैं। और इस बीच ये भी खबर निकल के आई जिस महिला को नग्न परेड कराया गया था, देखा जाए उसके पिता और उसके भाई की भी हत्या कर दी गई है। ये सारी बातें उसकी मां ने खुद बयां की है। आप इसे किस तरह से दे रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है मोदी मानहानि केस को लेकर, जहां आपको बताया था किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी पुनेश मोदी को। 10 दिन का उन्हें वक्त दिया गया है और जवाब मांगा गया है किस तरह से राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आपको बता दें कि जो जज हैं उनका नाता कांग्रेस से रहा है, तो ऐसे में उनके पिता और उनके भाई कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अब जज कह रहे हैं क्या मैं केस से हट जाऊं। दरअसल लगातार बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जो जज हैं वो कांग्रेस की तरफ
तरफ से फैसला सुनाना चाहेंगे। यानी देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर अब बीजेपी सवाल उठा रही है, जबकि बीजेपी खुद केंद्र में बैठी है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस BR गवई ने खुद को केस से अलग करने की पेशकश सामने रख दी है। दरअसल उन्होंने इसके लिए कांग्रेस के साथ अपने पारिवारिक रिश्ते का हवाला दिया है। बहरहाल शीर्ष न्यायालय की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ केस करने वाले भारतीय जनता पार्टी नेता पुनीश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस भेज दिया गया है। वैसे आपको बताते चलिए अगली सुनवाई 4 अगस्त को होने वाली है और देखा जाएगा कि तब तक इस केस से अलग हुए रहते हैं गवई या नहीं। वैसे आपकी क्या राय है, इस केस से गवई को अलग होना चाहिए या नहीं, जिस तरह से कांग्रेस से उनके परिवार का जुड़ाव रहा है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वहीं चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही। जी हाँ, नोटबंदी और GST को लेकर कांग्रेस ने करारा हमला बोला है बीजेपी पर। बताया कि अब तक देश इन सब सदमों से उबर नहीं पाया है और किस तरह से लगातार नोटबंदी और GST का झांसा देकर आम जनता को उलझाया जा रहा है। कांग्रेस ने शनिवार शाम फिर से एक बार बीजेपी को आईना दिखाया और देखा जाए बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। देखा जाए MSE के क्षेत्रों में नोटबंदी और GST के प्रभाव से अब तक देश उबर नहीं पाया है। वहीं देखा जाए इन क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र ने किसी भी तरह की पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं जो युवाओं को रोजगार प्रदान कर सके। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना साधते हुए ट्वीट किया, प्रधानमंत्री का सारा ध्यान केवल अपने चुने हुए पूंजीपति मित्रों पर है, किस तरह से उन्हें लाभ पहुंचाया जा सके। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली MSE के लिए कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाए गए कि उसमें युवाओं को रोजगार मिल सके। यहां तक कि देखा जाए रोजगार को लगातार खत्म किया जा रहा है, केवल कुछ पूंजीपतियों को सरकारी संस्थाएं दी जा रही हैं। सरकार ने लोकसभा में खुद माना कि पिछले 3 वर्षों में लगभग 20,000 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग बंद हो चुके हैं। लेकिन जब ये संसद में मान लेते हैं, लेकिन जनता के बीच फिर से वही बड़े जुमले देने आ जाते हैं। इन सब को लेकर उन्होंने करारा हमला बोला। अब ये बात जनता को समझना चाहिए, जिस तरह से सारी बातें सामने निकल के आ रही हैं। वैसे आपकी क्या राय है, इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है मणिपुर मुद्दे को लेकर। देखा जाए महाराष्ट्र में भी राजनीति तेज हो रही है। अब इसको लेकर उद्धव ने करारा हमला बोला। जिस तरह से आपने देखा था गुजरात को लेकर मोदी फाइल्स बनी है, द क्वेश्चन मोदी फाइल्स। अब इसको लेकर मणिपुर भी फाइल्स बनना चाहिए। मणिपुर हिंसा और 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने वाले मामले को लेकर विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार हमलावर है। शिवसेना ने भी इसको लेकर जमकर हमला बोला है। वहीं देखा जाए मणिपुर हिंसा पर निशाना साधते हुए मणिपुर मामले के मद्देनजर PM मोदी जिस तरह से मौन रहे थे, इन सब के बाद अब कश्मीर फाइल्स के बाद बीजेपी के लिए मणिपुर फाइल्स बनना चाहिए। सामना में ये सब कुछ लिखा हुआ है और देखा जाए जिस तरह से महिलाओं के साथ हुआ, कहीं ना कहीं ये मानवता को शर्मसार कर रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? ये बातें तब निकल के आ रही हैं जब आपने देखा था कि केरला को लेकर आपने देखा था द केरला स्टोरीज फिल्म सामने आई थी, जहां पर कांग्रेस सरकार रही थी। देखा जाए जहां पर विपक्ष की सरकार है, उन्हें किसी न किसी तरह से बदनाम करने के लिए बीजेपी हमेशा कोई न कोई पैतरे आजमा रही है और जहां खुद की नैया डूब रही है वहां से किसी न किसी तरह से बच रही है। इन सबको लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ी बड़ी अपडेट है। आपको बताया चले कि हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियां भी तोड़ी जा रही हैं। इसमें कुछ आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में भी हिंदू मंदिरों पर तोड़फोड़ की घटना सामने आ रही है। जहां देखा जाए ब्राह्मणबरिया जिले में एक 36 वर्षीय व्यक्ति ने हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ कर दी। घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है। इस घटना के बाद हिंदू समुदाय के लोग काफी ज्यादा आक्रोशित रहे। वहीं देखा जाए इंडिया टुडे रिपोर्ट के मुताबिक पूरी घटना नियमानुसार गांव की रही है और यहां पर स्थित दुर्गा मंदिर पर नुकसान पहुंचाया गया। आरोपियों की पहचान खलील मियां के रूप में की गई थी, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बर्बरता की खबर फैलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल रही है। देखा जाए तो लगातार कुछ देशों में इसी तरह के बर्ताव किए जा रहे हैं, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया रहा हो या फिर कट्टर मुस्लिम देश चाहे बांग्लादेश या फिर खासतौर पर पाकिस्तान क्यों ना रहा हो। इन सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जरा समझने वाली बात है। आपको बता दें कि G20 की बैठक होने वाली है और ऐसे में PM मोदी वाहवाही फिर से चाहना चाह रहे हैं। तो 9 साल में उन्होंने बताया कि 19 करोड़ परिवारों को हमने LPG दिया। इसको लेकर कांग्रेस ने सारी हकीकत बयां कर दी है। किस तरह से उन्होंने अपने केवल और केवल पूंजीपति मित्रों की मदद की है, ना कि जनता की। आपने 400 का सिलेंडर 1100 को कर दिया। ये सारे राज अब खुलकर सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब भी किसी मंच पर जाते हैं तो वो जमकर अपनी तारीफ चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने जुमले तैयार रखे हैं। और इसी बीच उन्होंने अब देखा जाए तो G20 की बैठक नज़दीक आ रही है, तो ऐसे में उन्होंने 9 वर्षों के कार्यकाल में
19 करोड़ से अधिक परिवारों को एलपीजी गैस से जोड़ दिया है। दरअसल देखा जाए केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत देश में गरीब तबके के लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर बांटे थे, लेकिन इस समय जहां गैस सिलेंडर बांटे गए वहीं दूसरी तरफ देखा जाए गैस सिलेंडरों के दाम 2 गुने से ज़्यादा कर दिए गए। जहां एक सिलेंडर 400 साढ़े 400 रुपये का मिल जाता था, वहीं देखा जाए वही सिलेंडर आज 1150 तक पहुंच चुका है। इन सब को लेकर कांग्रेस ने हकीकत बयां कर दी है। इसमें केवल पूंजीपतियों को फायदा हुआ है, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री है वो केवल और केवल इनके 2 मित्रों की रही हैं, और वो मित्र कौन है ये आप अच्छे से जान रहे होंगे। वैसे आप सबकी क्या राय, इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना न भूलिएगा। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश में देखा जाए कांग्रेस जमीनी स्तर पर काम कर रही है। जहां एक तरफ आपने देखा कि मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी की ग्वालियर में रैली रही, सिंधिया के गढ़ में सेंधमारी हुई, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए अब 8 अगस्त को फिर से राहुल गांधी की रैली होने वाली है शहडोल में। वहीं एक और देखा जाए 13 अगस्त को फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जा रहे हैं बुंदेलखंड। जरा समझिए, मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व भी अब जमीनी स्तर पर शुरू हो चुका है। प्रियंका गांधी ने जबलपुर के बाद ग्वालियर में अपनी रैली की, और उसके बाद अब देखा जाए 13 अगस्त को जहां मल्लिकार्जुन खड़गे की बुंदेलखंड के सागर में रैली होने वाली है, और यहां पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी साथ रहने वाले हैं और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं लोगों के बीच राहुल गांधी भी जाने वाले हैं। 8 अगस्त को देखा जाए आदिवासी समुदाय को साधने की कोशिश की जाएगी। शहडोल में आदिवासियों से मुलाकात करने जा रहे हैं राहुल गांधी। दरअसल आपने देखा था कि शिवराज सरकार में किस तरह से आदिवासी समुदाय और दलितों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। इन सब मुद्दों के साथ राहुल गांधी दलित वर्ग और आदिवासी समुदाय से मिलने जा रहे हैं, और खास तौर पर उनके ऊपर जिस तरह से लगातार अत्याचार किए गए हैं, इन सब को चुनावी मुद्दे के साथ जोड़ा जाएगा। वैसे आपकी क्या राय है, आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। एक और बड़ी अपडेट, मथुरा और कृष्ण जन्मभूमि मामले में एक नया विवाद पैदा होने वाला है। हाईकोर्ट ही सुनवाई करे तो बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ा आदेश सामने निकल के आ रहा है। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामला बड़े विवादों में फंसता नजर आ रहा है। ये मामला लाखों करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है। जिला कोर्ट के बजाय इलाहाबाद हाई कोर्ट इसकी सुनवाई करे तो काफ़ी अच्छा होगा। ये बात कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के दौरान कही है। हालांकि टॉप कोर्ट ने इस मामले में अभी कोई फैसला नहीं दिया है कि कौन सी जगह पर विवाद की सुनवाई की जाए और देखा जाए, लेकिन इस मामले में अपनी राय ज़रूर दी है कि देखा जाए जिला स्तर की अदालतें ही इसकी सुनवाई कर दें। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने इस पर ये अहम राय दी है। इन सबको लेकर आपकी क्या राय है? क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करना चाहिए या फिर जिला स्तर की अदालतों को सुनवाई कर इस मामले को सुलझा लेना चाहिए? अपनी राय भी बताइएगा। वहीं चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव साथ साथ देखा जाए लोकसभा के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखा जाए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भले ही समाप्त हुए 6 महीना हो गया हो, लेकिन ऐसे में लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अंदर से चल रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 की तैयारी शुरू कर दी है कांग्रेस ने। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई और करीब 8 महीने बाद आम चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस मजबूत प्लान बना रही है और इन सब के तहत भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 तैयार हो चुका है और सिर्फ अब इसकी आगाज करने की बारी है। सूत्रों की माने तो भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस ने सफल माना, क्योंकि हिमाचल और कर्नाटका में इसका एक नया उदाहरण पेश किया है। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी और अब आने वाले विधानसभा चुनाव भी निर्णायक होने वाले हैं। वहीं कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी सितंबर महीने से दूसरा चरण शुरू करने जा रहे हैं। इस यात्रा में रूट पर पार्टी काम करने वाली है। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव 24 में इसका बेहद फायदा मिलने वाला है। इस यात्रा का मकसद देश के लोगों से जुड़ना है, उनकी चिंताओं को समझना है और आगामी लोकसभा 24 के चुनाव में समर्थन जुटाना है। वैसे आपको बताते चलें ये यात्रा लगभग 4080 किलोमीटर की होने वाली है। इन सबको लेकर आपकी क्या राय है? क्या राहुल गांधी को जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा कि पहली यात्रा में फ़ायदा मिला, क्या उसी तरह से दूसरी यात्रा में भी फ़ायदा मिलेगा? और जिस तरह से विधानसभा चुनाव फतेह कर रही है कांग्रेस सरकार, इसी तरह से लोकसभा चुनाव में भी डंका बजेगा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।